स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेहतरीन यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। आज का हमारा फोकस है दुबई का ब्लू वाटर्स आइलैंड। इस सफर में हम इस शानदार वाटरफ्रंट डेस्टिनेशन को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसी जगह है ना जहां लग्जरी और आधुनिक डिजाइन का एक लाजवाब, एकदम माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से हम इस पूरे आइलैंड के डिजाइन और आकर्षण को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो ब्लू वाटर्स आइलैंड को एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ के जॉ ड्रॉपिंग नज़ारे और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाले रोमांचक आकर्षण एक साथ मिलकर कैसा अद्भुत अनुभव तैयार करते हैं। मेरा यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम जगह नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी आधुनिक दुनिया है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। हमारा आज का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे आइलैंड तक का सफर, फिर चलेंगे वहां के वाइब्रेंट सड़कों पर, उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील यानी एन दुबई का अनुभव लेंगे और आखिर में शॉपिंग और खूबसूरत बोर्डवॉक का लुत्फ उठाएंगे। ये बिल्कुल एक रियल वॉकिंग टूर जैसा फील होने वाला है। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है आइलैंड तक का सफर। इस पूरे एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है प्रसिद्ध जुमेरा बीच रेजिडेंस यानी JBR से, जो दरअसल इस खूबसूरत आइलैंड का मुख्य गेटवे है। अब देखिए, यहाँ आने के कई आसान तरीके हैं। आप दुबई मेट्रो, पब्लिक बस, टैक्सी या अपने खुद के वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे खास और आकर्षक रास्ता है ना, वो है JBR से जुड़ा हुआ पेडेस्ट्रियन ब्रिज। ये बेसिकली एक बहुत ही खूबसूरत पैदल रास्ता है जो आपको सीधे आइलैंड तक ले जाता है। और इस ब्रिज से अरेबियन गल्फ यानी अरब की खाड़ी का जो शानदार और ब्रेथ टेकिंग नज़ारा मिलता है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक ही जगह खड़े होकर आप सिटी का खूबसूरत स्काईलाइन और पानी में होती हुई लगातार मरीन एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। असल में कहा जाता है कि दुबई में शायद ही कोई और जगह हो जहां एक साथ इतनी सारी वाटर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। खास तौर पर सूरज ढलते वक्त जब आसमान का रंग बदलता है ना, तब ये नज़ारे सच में जादू जैसे लगते हैं। एस्केलेटर से नीचे ग्राउंड लेवल पर आते ही एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। ये है हमारा दूसरा पड़ाव, वाइब्रेंट सड़कों को जानना। कहा जाता है कि ये जगह प्रकृति और आधुनिक डिजाइन का एक खूबसूरत संगम है, और ये बात यहाँ आते ही बिल्कुल सच साबित होती है। जब हम इन सड़कों पर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ नए जमाने के लग्जरी स्टोर्स हैं और ठीक दूसरी तरफ हरे भरे पौधों की ताजगी दिखती है। ये पूरी सजावट इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे नेचर और मॉडर्न आर्किटेक्चर को एक साथ बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है। अगर आप यहाँ की आर्किटेक्चरल बारीकियों पर गौर करें तो वो सच में काबिले तारीफ हैं। जमीन पर खूबसूरत डिजाइनर टाइल्स बिछी हुई हैं और रास्ते में कंटेम्प्रेरी स्टाइल के लैंप पोस्ट लगे हैं। रात के वक्त यही लैंप पोस्ट नीली रोशनी से पूरे आइलैंड की सड़कों को जगमगा देते हैं। रास्ते के दोनों तरफ ऐसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने बाहर बैठने का बड़ा ही एस्थेटिक इंतजाम किया है। यहाँ की हर एक चीज़, लिटरली हर एक एंगल इतना फोटोजेनिक है कि यहाँ आकर हर कोई एक परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटो लेने को मजबूर हो ही जाता है। खैर, इन खूबसूरत सड़कों से आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं इस आइलैंड के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कार की तरफ, यानी हमारा तीसरा पड़ाव, आइन दुबई का अनुभव। 250, जी हाँ, 250 मीटर्स, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, बल्कि एंड दुबई की आसमान छूती हुई ऊंचाई है। इस आंकड़े को सुनकर ही इसके रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने का एहसास हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील, ये आकर्षण सिर्फ एक झूला नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा अनुभव है जो आसपास की तमाम बड़ी इमारतों को भी बिल्कुल छोटा साबित कर देता है। इसके मैसिव स्केल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 48 फुली एयर कंडीशन कैबिन्स हैं और एक ही चक्कर में लगभग 1750 लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। इसका एक पूरा चक्कर लगने में करीब 38 मिनट का लंबा समय लगता है, जिसका मतलब है कि आपके पास उन ब्रेथ टेकिंग नज़ारों का लुत्फ उठाने और उन्हें कैमरा में कैद करने के लिए पूरा वक्त होता है। और सबसे खास बात पता है क्या है? वो ये कि इस 250 मीटर की ऊंचाई से जो नज़ारा दिखता है वो एब्सोल्युटली लाजवाब है। दुबई की लंबी कोस्टलाइन, मशहूर पाम जुमेरा और यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा का शानदार पैनोरामिक व्यू यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक और दिलचस्प अनुभव यह भी है कि विजिटर्स इन विशाल और शानदार कैबिन्स के ठीक नीचे से पैदल गुजर सकते हैं, जहाँ से इस पूरे स्ट्रक्चर की विशालता को बहुत करीब से महसूस किया जा सकता है।
ऊपर के इन आकर्षक नज़ारों के बाद अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, शॉपिंग और बोर्डवॉक। यहाँ का जो वॉफ मॉल है वो एक बहुत ही आधुनिक और आकर्षक शॉपिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ काफ़ी सारी हाई एंड शॉप्स और बेहतरीन कैफ़ेज़ मौजूद हैं जहाँ आराम से बैठकर फुर्सत के पल गुजारे जा सकते हैं। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ सबसे अलग है वो है प्रसिद्ध मैदाम तुसोड्स वैक्स म्यूजियम। यहाँ आप मशहूर सेलिब्रिटीज़, खिलाड़ियों और दुनिया के बड़े नेताओं के वैक्स स्टैचूज़ को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। मॉल के ठीक आगे ना एक बेहद लंबा और खूबसूरत बोर्डवॉक शुरू होता है। समुद्र की ठंडी आती हुई हवा और दूर देखता हुआ रॉयल एटलांटिस होटल इस रास्ते के आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। एक तरफ आप पानी में तैरते हुए जेट स्कीज की रफ्तार को देख सकते हैं और दूसरी तरफ नजर डालें तो दुबई मेरीना की सुनहरी रेत और विशाल गगनचुंबी इमारतों का जगमगाता हुआ स्काईलाइन आपका पूरा ध्यान खींच लेता है। यहाँ कोस्ट पर हमेशा एक जिंदा दिल और ऊर्जा से भरी हुई वाइब बनी रहती है। तो इस पूरे टूर के आखिर में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, इस तरह के मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल आइलैंड्स आधुनिक अर्बन टूरिज्म के भविष्य को आखिर कैसे बदल रहे हैं? दुबई का ये विशाल वाटरफ्रंट डेवलपमेंट मानव कल्पना और मॉडर्न इंजीनियरिंग की ऐसी मिसाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आने वाले समय में और क्या क्या मुमकिन हो सकता है। यह सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि भविष्य का एक बेहतरीन आईना है। तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।